तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्राज में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उस सवाल की जो सवाल हर इन्वेस्टर के मन में होता है। और वो सवाल ये है कि क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। गोल्ड जिसे हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड। इसी के बारे में मैं आगे बात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का एंड में आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपके लिए गोल्ड ज़्यादा बेहतर है या म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें गोल्ड की, दोस्तों गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सिर्फ ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें, क्योंकि आप आपके घर में भी देखते होंगे आपकी मदर के पास या आपकी ग्रैंड मदर के पास गोल्ड काफ़ी टाइम से है। उन्होंने काफ़ी पहले गोल्ड लिया हुआ था, ज्वेलरीज दी हुई थी और इसको उन्होंने सेल नहीं किया क्योंकि इससे उनकी फीलिंग्स अटैच्ड है, उनके इमोशंस अटैच्ड है, उनकी यादें अटैच्ड है। इसलिए गोल्ड हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है और कहीं न कहीं हमें इससे अटैचमेंट भी होता है। तो दूसरा ये भी है कि गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी मार्केट गिरता है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी है, मार्केट में अगर पैनिक का माहौल है, तो लोग जो हैं वो गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की भी बात करेंगे, तो जैसे आप अभी देखेंगे कि यूक्रेन रशिया का इश्यू चल रहा है और भी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर में, तो ऐसे समय में गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हम फिजिकल ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के बिस्किट या कॉइन्स ले सकते हैं, ईटीएफ्स ले सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गोल्ड की एक दिक्कत ये है कि गोल्ड हमेशा स्टडी रिटर्न देता है। लाइक अगर आप पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड देखेंगे और अगर आप एवरेज पकड़ेंगे तो गोल्ड ने 8 से 10 या 8 टू 12% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आइए ना हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोग एक फंड होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूल होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस जो पूल ऑफ मनी होता है इसको जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, वो इसको फिर स्टॉक्स में लगाते हैं या मिक्स असेट जो अदर क्लासेस होते हैं उसमें इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ही दोस्तों ये होता है कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं और कल को अगर वो स्टॉक या जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है अगर आपने एक ही शेयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपको जो पैसा होता है वो डिवाइड होता है अक्रॉस कई सारे शेयर्स में, तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको इसमें एसआईपी का भी एक मोड मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और सपोज भी जो मार्केट की अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या अगर गिर भी रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाता है और बाद में ये थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके एक अगर आप 15-20 साल या लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं तो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। और अगर हम फ्रेंड्स रिटर्न की बात करें, तो अगर हम पिछले 15-20-30 साल का रिटर्न देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्होंने ऑन एन एवरेज 12 से 13% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगर हम निफ्टी जो फंड्स होते हैं, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनकी बात करें, तो रिटर्न के मामले में ज़रूर गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं 5 पैरामीटर्स की और जानते हैं कि इन 5 पैरामीटर्स में क्या ज़्यादा बेटर है, गोल्ड या फिर म्यूचुअल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेफ्टी की। दोस्तों गोल्ड ज़्यादा सेफ होता है और म्यूचुअल फंड जो है वो क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है। सेकंड हम लोग अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा लिक्विड होते हैं टिफली है, क्योंकि गोल्ड को जब आप बेचने जाते हैं तो उसमें आपको मेकिंग चार्ज बच जाता है और आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। हम लोग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि पिछले अगर हम 25-30 साल का रिकॉर्ड देखें तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमेशा गोल्ड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इन्फ्लेशन हेज। अगर हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज की बात करें तो उसमें गोल्ड हमेशा म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स अगर हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर हम वेल्थ क्रिएशन के लिए देखें, यानी लॉन्ग टर्म में कौन अच्छा रिटर्न देता है, तो पिछले 20-25 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो म्यूचुअल फंड ने गोल्ड से अच्छा रिटर्न दिया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों बात बहुत सिंपल, अगर आप सेफ्टी और स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो गोल्ड आपके लिए है, लेकिन अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए और नई एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि आपको 5 से 10% गोल्ड में डाल के रखना चाहिए और बाकी आपको म्यूचुअल फंड में डाल के रखना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए उसके बारे में। और आई होप आपको अब तक एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।